बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशपाश भी होंगे। केरियों का सीज़न है, बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी केरियाँ आ रही हैं। और केरियों का सीज़न हो और उसके अंदर केरी की रेसिपीज़ नहीं बने तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हर घर में ही केरी के जूसेस, तो केरी की चटनियाँ बन रही हैं। बाद लोग केरी का अचार भी डालते हैं जो कि काफ़ी दिन में बनता है और उसका बहुत ख्याल भी रखना पड़ता है। तो हम केरी से लौंजी बना रहे हैं जो कि बहुत जल्दी भी बन जाती है और बहुत मज़ेदार सी भी होती है। तो इसके लिए हमने ये 1 किलो केरियाँ ले ली हैं। ये गुठली वाली केरियाँ थी तो इसलिए हमने इनको बाज़ार से ही कटवा लिया है। देखिए इस तरह से हमने स्लाइसेस में इनको कटवाया है। तो हम केरियों में हरी मिर्चें भी डाल रहे हैं क्योंकि हमारे घर में बाद लोग हरी मिर्चें शौक़ से खाते हैं। तो हम केरी में आधा किलो हरी मिर्चें डाल रहे हैं। 1 किलो हमारी केरी है और आधा किलो हमने हरी मिर्चें ले ली हैं ये। और इसके अंदर हम लहसुन भी डालेंगे। तो हमने ये 3 खाने के चम्मच लहसुन ले लिया है। ये मोटा चॉप किया हुआ लहसुन है। तो हम हरी मिर्चों को बीच में से कट कर लेंगे। इनको हमने धो के अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है। केरी को भी हमने धोने के बाद किचन टॉवल से अच्छे तरह से ड्राई कर लिया है। बिल्कुल गीली नहीं होना चाहिए दोनों चीज़ें। देखिए हम हरी मिर्चों को इस तरह से बीच में से कट कर लेते हैं। अब हम लौंजी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है और 2 खाने के चम्मच ही इसके अंदर हम कलौंजी डालेंगे और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मेथी दाना। मेथी दाना थोड़ा कड़वा होता है तो इसलिए हम मेथी दाना इसके अंदर कम डाल रहे हैं। और 2 खाने के चम्मच ही सौंफ ले लेते हैं और इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। उसके बाद इनको मोटा मोटा क्रश कर लेना है। इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना है क्योंकि इससे ही हमारा लौंजी का मसाला बनेगा। थोड़ा सा दरदरा सा होगा तो ये अच्छा भी लगेगा देखने में और खाने में भी मज़ेदार सा लगेगा। अब इसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच ये राई दाना भी ऐड कर देते हैं। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करने के बाद मिक्सर में मोटा मोटा पीस लेते हैं। देखिए हमने इनको रोस्ट करने के बाद मोटा पीस लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं किया हमने इनको, थोड़ा सा दरदरा सा रखा है इसको। अब हम लौंजी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ये 1 मिट्टी की हांडी ले ली है। इसके अंदर 2 कप हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, सरसों का तेल, और इसके अंदर 4-5 लौंगे और 4-5 काली मिर्चें डाल के इनको हल्का सा कड़कड़ा लिया है। इसके बाद इसके अंदर जो हमने लहसुन चॉप करके रखा हुआ था वो ऐड कर दिया है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब इसके अंदर हम केरियाँ ऐड कर देते हैं। अभी हमने इसमें लौंजी का मसाला नहीं डाला है, पहले डाल देते तो वो जल जाता। तो पहले हम इसके अंदर केरियाँ ऐड कर देंगे। इसके बाद फिर जो मसाला हमने मोटा पीस के रखा हुआ है वो ऐड करना है। इससे पहले हम इसके अंदर नमक मिर्च डाल देते हैं। तो इसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर नमक ऐड कर देते हैं और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसके अंदर हम ये मसाला डाल देते हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर इसको हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे केरियों को गलाने के लिए। अभी हमने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड नहीं की हैं, थोड़ी सी देर केरियाँ हमारी गल जाएंगी, इसके बाद फिर हम हरी मिर्चें डालेंगे। तो अब इसके अंदर हमने 10-12 कड़ी पत्ते भी ऐड कर दिए हैं ताकि लौंजी जो है बहुत खुशबूदार सी बन जाए हमारी। तो इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है। केरी हमारी गल जाएगी तो फिर हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे क्योंकि हरी मिर्चें बहुत जल्दी पक जाएंगी। हमने कवर कर दिया था इसको और तकरीबन 15 मिनट हुए हैं इसको मीडियम फ्लेम पे। देखें 15 मिनट में जो केरी है हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। हमें बिल्कुल इसको हलवा नहीं करना है। देखें बहुत अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद 1 मिनट के लिए इसको बिल्कुल दम फ्लेम पे छोड़ देंगे कवर करके। तो इस तरह से देखें कितने झटपट से हमारा ये लौंजी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। और दोपहर के टाइम अगर आप कोई सी खिचड़ी बनाते हैं, चावल बनाते हैं तो उसके साथ ये लौंजी बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगी और दाल के साथ तो ये बेस्ट रहेगी। देखें हमने इसको निकाल लिया है। अब आप चाहें तो इसको एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एयरटाइट कंटेनर बिल्कुल ड्राई हो, इसको गीला नहीं होना चाहिए। और अगर आपको जब खाने के लिए निकालना हो तो उस वक्त आप जो स्पून इस्तेमाल करें वो भी गीला नहीं हो। तो इस तरह से ये काफ़ी अरसे तक चलेगी, ख़राब नहीं होगी ये। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और अपनी राय दीजिए हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। देखें बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये लौंजी तैयार हो चुकी है। तो इस खट्टी मीठी सी लौंजी को एंजॉय कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।